अब क्या है? खोखला। हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले क्या हम करने वाले हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। पर अगर बात करें आपकी पुरानी एडिशन के हिसाब से ये 3.2 है और न्यू एडिशन के हिसाब से आपकी ये 3.1 है। तो चलो स्टार्ट करते फटाफट से। देखो, तो बोलता है कि फाइव पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। ठीक है, 5 पेंसिल है, 7 पेन है, उनकी दोनों की कॉस्ट मिलाकर कितनी है? 50 रुपीज है। वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन, उनकी कॉस्ट कितनी है भाई? 46 है। कितनी है? ये क्या लिख दिया? कॉस्ट था ना, कॉस्ट COST। ठीक है, उनकी कॉस्ट कितनी है? 46 है। फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि 5 पेंसिल और 7 पेन कि जितने भी, मतलब अगर मैं दुकान पे जाऊं, ठीक है, मैं 5 पेंसिल ले रहा हूं और 7 पेन खरीद रहा हूं, तो उनके मैं दुकानदार को कितने पैसे दूंगा? उनको दूंगा मैं 50 रुपीज। पर अगर बात करें, आप जा रहे हो और आप दुकानदार से 7 पेंसिल और 5 पेन ले रहे हो, तो आप उसको कितने पैसे दोगे? 46, मतलब टोटल रुपीज इतना है। ठीक है, समझ गए? तब उसको करना है कैसे भैया? ठीक है, तो यहाँ फाइंड करना, फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ठीक है, अब भैया तो उसको कैसे करना? देखो, सिंपल सी बात है। यहाँ मैं अपना एवरग्रीन एग्जांपल यूज करूंगा, जो कि मैं हर बार इसका यही एग्जांपल देता हूँ हर बार। ठीक है, तो क्या है कि आपको दुकान पे जाना है। ठीक है, आप वहां से 4 चॉकलेट खरीदने आपको वहां से। ठीक है, तो अगर मैं बता दूं आपको, ठीक है, कि एक चॉकलेट 5 रुपए की है, तो आप 4 चॉकलेट कितने पैसों की लोगे? बोलो, 20 रुपीज ना। 4 चॉकलेट ली और एक चॉकलेट की कॉस्ट से 4 चॉकलेट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल कॉस्ट निकल चुकी है। तो यहाँ भी ऐसा ही है भाई, बिल्कुल सेम है। देखो क्या है कि यहाँ 5 पेंसिल है, तो हम एक पेंसिल की कॉस्ट को लेट कर लेंगे। तो एक पेंसिल की कॉस्ट को 5 पेंसिल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पेंसिल की कॉस्ट निकल जाएगी। और सेम हम पेन के साथ करेंगे, है ना। एक पेन की कॉस्ट को लेट कर लेंगे, उसको 7 पेन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी हमारी पेन की कितनी है। तो फटाफट से इसको करते हैं ना। तो यहां लिखते हैं ना सॉल्यूशन। लेट द कॉस्ट ऑफ वन ये पेंसिल इज 2 रुपीज। एक्स लेट कर लिया। ठीक है, पेंसिल को एक्स लेट कर लिया कि एक पेंसिल कितने रुपए की है? X रुपए की है। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन का लेट कर लिया भाई रुपीज बाय, कि एक पेन कितने का है? 7 रुपए का ना। समझ गए? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 80 क्यों? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा भाई कि 5 पेंसिल है, 7 पेन है, तो कितने रुपीज के है? टोटल रुपीज लिखो 50 रुपीज। ठीक है, तो कैसे बनाए? 50 कैसे बनाए? देखो खुद एक बार सोचो, 50 कैसे बना होगा? कितने रुपए की पेंसिल आई होगी, कितने रुपए के पेन आए होंगे, इसको 50। तो कितने रुपए की पेंसिल आई है? अब एक पेंसिल की कॉस्ट X है और टोटल 5 पेंसिल है, तो कितनी हो जाएगी? 5X, है ना। एक पेंसिल की कॉस्ट मान लो 2 रुपए है और ये 5 पेंसिल आपको बताने कितने रुपीज की होगी, है ना। एक पेंसिल की कॉस्ट मानो 2 रुपए है, आपको पूछ रहा है दुकानदार, आपको ही पूछ रहा है आपसे कि 5 पेंसिल कितने रुपीज की होगी। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 टू 10, तो 10 रुपीज दोगे आप दुकानदार को और वहां से 5 पेंसिल ले लोगे। तो यहाँ भी तो ऐसा ही है। तो ये कॉस्ट है, ये कितनी है? कॉस्ट है 5 पेंसिल की। अगर एक पेंसिल की कॉस्ट X है तो 5 पेंसिल की 5X होगी। सिंपल है। सेम ऐसा ही पेन के साथ होगा। पेन भाई, एक पेन की कॉस्ट Y है, टोटल पेन कितने हैं? 7, तो 7Y = 50। तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे 5 पेन से और 7 पेन के लिए 50 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसा ही यहाँ सेकंड एक कंडीशन भी है हमारे पास। सेकंड कंडीशन बोलती है कि अब उल्टा है, अब 7 पेंसिल होगी तो पेंसिल की कॉस्ट X थी तो 7X हो जाएगा, प्लस अब 5 पेन है, पेन की कॉस्ट Y थी तो 5Y, और टोटल कॉस्ट कितनी है? 46। लो, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। भाई मच्छर बहुत हो गए यार कमरे के अंदर, यहाँ ऑल आउट यार, कुछ तो करना पड़ेगा, हिट वगैरह मारना पड़ेगा भाई। ऐसे कैसे कर रखी है मच्छरों ने यार, वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने देंगे ऐसे शांति से, है ना।
खैर तो फर्स्ट बात देखते हैं, मुझे पहले वीडियो कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है भैया, अब हमें तो वो निकालना है कि वन पेंसिल की कॉस्ट कितनी है और एक पेन की कॉस्ट कितनी है, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। मतलब हाँ निकाल लेना, सब जानते हैं भाई, ये एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन या कुछ भी, आप दो इक्वेशन है सोल्व करो, एक्स वाई की वैल्यू निकालो। पर ये ऐसे नहीं करना है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ था, है ना, मैंने यहाँ वो मिटो दिया है ना, इरेज कर दिया है, मिटो दिया। अब ये मिटो दिया क्या होता है, अगर जिनको नहीं पता है, हमारी जो लोकल लैंग्वेज है यहाँ हरियाणा के अंदर, तो उसको रब करने में हरियाणवी में बोलते हैं, रब करने को मिटो दिया या इरेज कर दिया या मिटा देना, हम बोलते हैं मिटो दिया, ठीक है। तो खैर एक वर्ड सिखा दिया मैंने आपको हरियाणवी का, अगर आपको नहीं आती है तो, ठीक है। ठीक है, तो हाँ, तो मैंने ये उसको रब कर दिया, बोल गया मैं, उसमें लिखा था ऊपर आराम से कि आपको नीचे दी गई इक्वेशन को ग्राफ की हेल्प से सोल्व करना है, ग्राफिकली मेथड से करना है, ठीक है। तो जो इक्वेशन है, हमें एक्स वाई की वैल्यू भैया कैसे मिलेगी, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे बनाओ, ठीक है। तो इस इक्वेशन की एक लाइन होगी, इस इक्वेशन की एक और लाइन होगी, तो दो लाइन होगी। अगर वो दो लाइन एक पॉइंट कट कर रही होगी, वही पॉइंट हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। वो कट करेगी, यहाँ बनाएंगे, कट करेगी एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को देखना वो क्या पॉइंट है एक्स में वाई में, फिर वहां से अपने को एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब कहने का डायरेक्ट आंसर अपने को मिल जाएगा, एक्स की और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। कितने रुपए की एक पेंसिल कॉस्ट है और अपना पेन कितने रुपए का एक, ठीक है। तो फटाफट से अब भैया बताओ कैसे करें इसको ग्राफ पे। कुछ नहीं करना है, आपको इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अभी कोऑर्डिनेट्स कैसे करना है, अभी देखो कैसे करते हैं, डब्बे बनाने हैं, बड़ा सिंपल है डब्बे ना। तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, पहले फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। उसके डब्बे बनाओ भाई, बना लिए, एक ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। यहाँ x होगा, यहाँ y होगा। एक बार तो x को 0 कर दो, y निकाल लो, है ना। एक बार x को 0 करो, y निकाल लो। यहाँ पुट करो x की वैल्यू 0, 5 0 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो 5 0 0, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगी डिवाइड, तो y की वैल्यू हो जाएगी 50/7। इसको काट लो भाई, काटना है तो देखो तो 7 7 जा 49, ठीक है। अरे मच्छर, 1 बच गया, अब 1 तो छोटा हो गया, पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट लग गया तो वहां 10 बन गया, है ना। 10 तो 7 1 जा 7, 7 पे जाएगा दोबारा ही, तो सी 7 1 जा 7, ठीक है। 7 कुछ गलत कर दिया, हाँ भाई भैया क्या कर रहे हो, 7 7 जा 49 होता है ना, 4 लिख दिया आपने तो, ठीक है। 7 7 तो 49, 1 बचा, पॉइंट लगा, वो 10 हो गया, 7 1 जा 7। अब देखो, अब 7 7 वहां 3 बचेगा, है ना, नीचे। अब वो 30 बन जाएगा। अब उसको करना चाहो तो दोबारा कर सकते हो आगे। अब क्या ग्राफ में भाई एक पॉइंट, एक डिजिट काफी है, पॉइंट के बाद चल जाएगा काम, जरूरी नहीं है आगे तक आप सोल्व करो। तो खैर y की वैल्यू हम इतनी ले लेते हैं, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट ले लेना आप भी, तो y की वैल्यू है 7.1। तो अगर x 0 हो तो y की आएगी 7.1। अब निकालते हैं हम, y को 0 करते हैं और x की निकालेंगे। देखो, तो अगर इफ y इक्वल्स टू 0, y को 0 करें तो करो 0, तो ये 5x, ठीक है, 5x प्लस 7, y की वैल्यू 0 50, यहाँ 0 पुट कर दी, तो 7 0 0 तो 0 हो गया। अभी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x आ जाएगा 50/5, और ये कितना हो जाएगा 10, 5 10 50, तो x की आ गई हमारे पास 10, ठीक है। अगर x की 0 है तो y की 7.1 है, और अगर y की 0 है तो x की हमारे पास होगी, बोलो 10, ठीक है। अब ऐसा ही अपने को सेकंड इक्वेशन के साथ करना है, ठीक है। भैया आप तो कोऑर्डिनेट्स बोल रहे थे, तो कोऑर्डिनेट्स कहाँ मिले अपने को, भाई मिले है अपने को, कोऑर्डिनेट्स मिले हैं। देखो कैसे मिले हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ ना, जगह नहीं है यार यहाँ, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो इसकी बात करूँ, आपको कोऑर्डिनेट्स ऐसे लेने हैं, ऐसे लंबे में, ऐसा नहीं जाना है आपको, ऐसे लेना है। मतलब 0 और 7.1 यहाँ लिखता हूँ ना, कि यहाँ लिखते हैं, यहाँ काफी जगह यहाँ लिखते हैं। तो अपने पास है ये 0,7.1 यार, ठीक है, कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 7.1। अगला पॉइंट क्या है 10,0। अब ये पॉइंट को इस पे
ग्राफ पे प्लॉट करो, उनको ज्वाइन कर दो, तो इस इक्वेशन की लाइन बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अब सेकंड इक्वेशन का सेम प्रोसेस करना है। देखो कैसे करेंगे, मैं एक सेकंड में आया ना, मैं इंक डाल लेता हूँ ना, अब शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो, तो हम क्या करते हैं, हम इंक डाल लेते हैं। ठीक है, फिर आपको कराते हैं दोबारा। ठीक है, तो चलो भाई डाल लिया मैंने इंक। इसमें लगता थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है भाई, फिर थोड़ा सा इंक मार्कर भी आ गया, एक सेकंड हो ना, मैं इसको रब कर लेता हूँ, साफ कर लेते हैं। ठीक है, साफ कर ली। हाँ चलो अब करते हैं। देखा पसीना खैर अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। ठीक है, मैं काफी नोटिंग करता हूँ पढ़ाते वक्त। अब क्या करूँ भाई, ऐसे ही करता हूँ ना मैं ऑफलाइन भी। आप सोच रहे होगे कि मैं वीडियो के जरिए ऐसा कर रहा हूँ कि ऑनलाइन पे सब को कूल दिखना है, तो मैं भी कॉमेडी कर रहा हूँ ना भाई, मेरी आदत है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, ऑफलाइन भी बच्चे जो पढ़ते हैं उनको भी मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, नौटंकी करता रहता हूँ। पढ़ते कम, हम नौटंकी ज्यादा करते हैं, साथ बच्चे भी करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं भी नहीं हूँ भाई, वो भी है इसमें शामिल। ठीक है, तो हम सेकंड इक्वेशन की बात करें, सेकंड इक्वेशन करते हैं फटाफट से। तो सेकंड इक्वेशन के लिए ऐसे करके डब्बा बनाएंगे। लो भाई लो, ये x ये y, पहले x को 0 कर दे तो y की वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं यहाँ x को 0 कर दूं, मतलब कि ये क्या लिख दिया, 5y इक्वल्स टू 46। ठीक है, ऐसे दिक्कत नहीं, तो ये 0 हो गया, 7 0 0, तो y मल्टीप्लाई हमारा जाएगा डिवाइड, तो y की वैल्यू हो जाएगी 46 बाई 5, तो 5 को काटो वही से, तो ये कटेगा बोलो 5 9 जा 45, और बचेगा पॉइंट लगेगा 5 2 जा 10। ठीक है, तो y की वैल्यू होगी हमारे पास 9.2। तो अगर x 0 है तो y आ जाएगा 9.2। अब सेम y को 0 कर देंगे और x को निकाल देते हैं। ठीक है, यही कर ले। अगर y को 0 करो तो मतलब कि 7x प्लस 5 0 इक्वल्स टू 46, ये होगा। तो 5 0 जा 0, तो 5 0 0, तो ये 7x इक्वल्स टू 46, तो ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो लो भाई लो, मेरे पास तो मार्कर है ना, ऐसे भी कर सकता हूँ, रब करके वहां डायरेक्ट लिख सकता हूँ, पर आपके पास पेन होता है, पेंसिल है, चलो पेंसिल से भी खैर कर सकते हैं। मच्छर घूम रहा था हाँ? पर हाँ पेंसिल कर सकते, ऐसे रब किया, मैं हम तो कर सकते, हमारे पास ऐसी वो है सुपर पावर। ठीक है, तो कर इसको, तो 7 किसे बता रहे, 7 6 42। मच्छर और पसीना मिलके मेरी ऐसी तैसी कर रहे हैं, मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। तो 7 6 42। ठीक है, 42, अगर 42 है ये तो 4 बचेगा, तो पॉइंट लग जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 7 7 7 42, 7 5 हो जाएगा, 7 5 35। तो x की वैल्यू अप्रोक्स आ रही है हमारे पास 6.5। ठीक है, तो x की वैल्यू 6.5 अगर y की 0 है। तो जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे थे, तो इसके भी ऐसे ये लिख लेंगे हम। तो इसके क्या है भाई 0,9.2 और ये 6.5, 0। तो ये x की वैल्यू दूसरी y की है, x की y की, x की y की, x की y की। ठीक है, तो यहाँ प्लॉट करते हैं फटाफट से ना। तो पहले इस ये प्लॉट करते हैं। तो 0, तो x 0 है 7, x 0 है और y 7.1 है। x 0 तो यही होगा 0 तो भाई। अच्छा y 7.1, तो y तो ये रहा 7 ये है, तो इसे थोड़ा ऊपर होगा 7.1, जस्ट ऊपर ना, जस्ट ऊपर होगा। अच्छा यहाँ अगर 7.1 है ना, यहाँ अगर 7.1 है और x 0 है, तो x 0 अगर उसको ऊपर शिफ्ट करूं तो यही पॉइंट हमारा क्या होगा 0,7.1। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। y पे x 0 होता है भाई, y x पे x 0 होता है और x पे y 0 होगा। अभी देखो, ठीक है, अगर ये देख लो x 10 है, x 10 ये रहा भाई। ठीक है, और y 0 है, y 0 तो यही होगा। अब उसको इस पॉइंट आगे सरकाते हुए मैं ये भी तो 10 0 ही होगा, 10 0 है ना, यहाँ भी तो y 0 ही होगा ना, यहाँ 0 तो यहाँ भी तो 0 ही होगा। तो ये 10 x हो गया, y 0 हो गया। x पे y 0 होता है, ऐसे लगा लो या फिर ऐसे लगा लो, कि अगर ऐसे देखना है
ठीक है, y पे x 0 होगा और x पे y 0 ऐसे होता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट मिल चुके हैं, इनको आप ज्वाइन कर दो भाई, ज्वाइन कर दिया। अब ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन की लाइन है ना, ये जो लाइन है ये फर्स्ट इक्वेशन की थी, तो यहां लिखो ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, ये 5x + 7y = 50 है ना, इस इक्वेशन की है। अब इन पॉइंटों को यहां प्लॉट करो। अब ये 0,9.2 x की 0 x 0 नहीं होगा, y की कितनी 9.2, तो 9 ये है भाई, तो 9.2 कहीं यही होगा। ठीक है, तो ये होगा 0,9.2 x 0 होगा। अब सेम ऐसे ही x 6.5 6 ये 7 नहीं, तो इसके बीच में कहीं आएगा 6.5 और y 0 ही, तो ये पॉइंट कौन सा होगा हमारे पास, ये पॉइंट होगा 6.5,0। ठीक है, अब इन पॉइंटों को ज्वाइन कर लेते हैं, ना, ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो हमें सेकंड इक्वेशन की लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं करता हूं ना फटाफट से, ध्यान से करना पड़ेगा बिल्कुल, अब हमारे पास स्केल तो है नहीं। ठीक है, तो देखो लो भाई, हो गया, बहुत मेहनत लग गया भाई, देखो पसीना कितना डबल हो गया। ठीक है, तो अब ये जो लाइन आई है ये हमारी कौन सी इक्वेशन की, इसको लिखते हैं, इसको एरो डाल के लिख दूं यहाँ, ये कौन सी है हमारी, ये सेकंड कौन सी है, 7x + 5y = 46। ठीक है, तो अब मैंने बोला था कि ये दो लाइन की इक्वेशन बनेगी, है ना, दो इक्वेशनों की लाइन आएगी, ये जिस पॉइंट पे कट करेगी वो हमारा आंसर है। तो ये दोनों लाइन यहाँ कट कर रही है, तो इसको देखो, मेजर करो, ग्राफ पे क्या है, ये y में तो क्या है, ये 5 है, देखो 5 है, और x में ये 3 है। ठीक है, अब भैया आप तो ग्राफ बना रहे हो, ये तो कोई ग्राफ भी नहीं है, ग्राफ तो प्रॉपर होता है, आपका आंसर कैसे ठीक आया भाई, मेरे को पता था कि 3 5 आना है, तो मैंने ऐसा ही एग्जैक्ट ग्राफ बनाया है, तो आएगा ही। ठीक है, पर ये मेरी गारंटी, अगर आप ऐसा सेम अगर आप अपने ग्राफ पे, जो ग्राफ प्रॉपर होता है ना, उसमें बनाओगे तो आप एग्जैक्ट आंसर 3,5 आएगा ना। ये पॉइंट कैसा मिला, ये पॉइंट अपने को मिल गया 3,5, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, यही मिलेगा आपको। अब मैंने ऐसी ही सेम सिचुएशन यहां क्रिएट कर दी, बिल्कुल डिट्टो, जैसे ग्राफ पे होगी, बिल्कुल डिट्टो तो नहीं बोलते थे, लगभग सिमिलर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करिए तो वही मिलेगा ना पॉइंट, तो 3,5। ठीक है, तो आप करना आएगा, यही है, आप ग्राफ पे बनाओगे तो यही आएगा ग्राफ पे। ठीक है, तो खैर, तो अपने को पॉइंट मिला है 3,5, तो 3 लिखते हैं हम यहाँ, 3,5 इज द, यहां लिखते हैं ना, इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ both equation, therefore x = 3 और y = 5। कहने का मतलब ये है कि अपना x मतलब कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल 3 है। ठीक है, तो यहां से लिख देना, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल 3 रुपीज ना, यहां लिख दूं क्या, जगह नहीं है, गुस्सा आ रहा है मेरे को। लिखते हैं कि देवर कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल ₹3 और कॉस्ट ऑफ वन पेन ₹5 है ना। 5 लेट किया था तो y की 5 है, x को पेंसिल के लेट किया तो x की 3। ठीक है, तो आपका एक जो आपकी पेंसिल है वो 3 रुपए की है, पेन आपका 5 रुपए का है। तो खैर स्क्रीनशॉट ले लो भाई या छाप लो, मर्जी आपकी है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको समझ आएगा तो बहुत ही बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। स्टूडेंट टाटा बाय बाय, और सब क्या है बोलो।